सुप्रभात। बगैर समय गंवाए अब हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जितना अध्ययन किया तृतीय अध्याय का जितने अंश का अध्ययन किया, दो चीज़ उभर करके सामने आती हैं, दो तथ्य हमारे सामने आते हैं। एक तो ज्ञान निष्ठा अर्थात व्यक्ति को अंदर इस बात का ज्ञान का उदित हो जाना या उसको इस बात की अनुभूति होना कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यही ज्ञान है कि आत्मा जो है वो चेतन, जब हम कहते हैं आत्मा नित्य है, आत्मा चेतन है, आत्मा सनातन है, यानी कि वो नष्ट होने वाला, क्षीण होने वाला तत्व नहीं है। यही सांख्य दर्शन भी कहता है कि वो केवल साक्षी भाव रखता है, वो देखता है, कर्मों को होते हुए देखता है, जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही उनको वो केवल देख पाता है, और जो चेष्टाएं कर रहा है वो शरीर है। जब हम तर्क संग्रह पढ़ते वहाँ भी कहते हैं हम चेष्टाश्रय अर्थात चेष्टा का जो आश्रय है वो शरीर है। यानी आत्मा और शरीर इनका नित्य संबंध, इनका संबंध है, नित्य संबंध नहीं, संबंध है। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर चेष्टा करता है, और आत्मा के निकलते ही, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, प्राण तत्व कहते हैं, वो चेतन तत्व कहते हैं, उसके निकलते ही शरीर अचेतन हो जाता है, निर्जीव हो जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो जिस बात को हम निरंतर अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसा तत्व है जिसे चाहे हम प्राण कहें, उसे चाहे हम आत्मा कहें, उसे चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें, वो जो नित्य तत्व है वो व्यक्ति के शरीर को जीवित रखता है। जब तक उसका उसमें निवास रहता है तब तक व्यक्ति सजीव रहता है, और उस क्षण में जब वह तत्व शरीर से निकल जाता है शरीर निष्प्राण हो जाता है। और इन दोनों के इस संबंध को समझना ही ज्ञान प्राप्ति है। अर्थात जो इसमें कुछ समय के लिए आता है वो तत्व तो नित्य है, और वो शरीर जिसको हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसको संवारा जाता है, संभाला जाता है, वो वास्तव में अचेतन तत्व है, जड़ तत्व है। भले ही सारा का सारा जो जगत व्यवहार है उस शरीर के द्वारा ही संपन्न होता है। उसके साथ में मनुष्य को ये विशेषता मिली है कि वो विचार प्रधान है, मस्तिष्क की उसमें प्रधानता है। वो केवल उसका जीवन उन मूलभूत आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहता जिस पर पशु भी निर्वाह करते हैं, या पशु जिस प्रकार का जीवन यापन करते हैं उससे आगे बढ़ कर के वो अपने जो भी उसकी चिंतन प्रक्रिया है, जो उसके विचार है, उसके अंदर जिस विवेक बुद्धि का उदय होता है उसके आधार पर वो निर्णय लेता है, अर्थात विश्लेषण करने की जो उसमें क्षमता विकसित होती है, और स्वयं निर्णय लेने की, यानी कि वहाँ पर उसका स्वतंत्र कर्तृत्व जो से हम कह सकें या स्वतंत्र रहता है, वो स्वतंत्र रहना ही मनुष्यता का या मनुष्य होने का प्रमाण होता है कि वो अपने विचारों में स्वतंत्र है। इसीलिए यहाँ पर वो अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि कर्म से छुटकारा नहीं है, कर्म संन्यास इसका उद्देश्य नहीं कि तुम कर्म का त्याग कर दो, कर्म का परित्याग करना ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। अभी तो उन कर्मों को में कुशलता आना योग कहलाता है, जिसे हम पढ़ाए हैं, और बार बार इस बात को हम दोहराते रहते हैं, क्योंकि गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो सार निकल के आता है वो यही है, योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, अर्थात हमारे अंदर कर्मों में को करने की कुशलता उत्पन्न हो, उसका कौशल विकसित हो, और समत्व बुद्धि का विकास हो, ताकि हर परिस्थिति को हम सहज भाव से स्वीकार करने योग्य बने। इस क्रम में वो कहते हैं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वांसः तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम, कि हे भारत, हे भरतवर्ष में उत्पन्न होने वाले, कर्मणि सक्ता अविद्वांसा, कर्मणि असक्ता अविद्वांसा, कर्मणि सक्ता
कर्म में आसक्त रहने वाले, सच धातु है, इसमें आसक्ति का भाव जिन्हों होता है, तो कर्मों में आसक्ति रखने वाले अविद्वांसः, जो मूढ़ हैं, अविद्वान अर्थात अज्ञानी है, जो जानने वाला है, ज्ञान से युक्त है, वो विद्वान है, जो तथ्यों को नहीं जानता वो अज्ञानी है। तो जैसे आसक्ति से युक्त अज्ञानी मूर्खजन यथा कुर्वन्ति, जिस प्रकार से चेष्टा करते हैं, अपने कर्मों का संपादन करते हैं, तथा असक्ता विद्वान, उसी प्रकार से आसक्ति रहित अर्थात अनासक्त भाव से विद्वान भी, ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रहम चिकीर्षु कुर्यात्, लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रहम लोक कल्याण के लिए, लोक शिक्षा के लिए चिकीर्षु कुर्यात्, उसका कल्याण चाहता हुआ, उसका हित चाहता हुआ वो उन कर्मों का संपादन करें। जिसे हमने अभी कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, जो इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं गीता का जो एक आधार वाक्य कह लो, जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हम कर्मों को किस प्रकार से करें कि उनमें हमें आसक्ति का त्याग करना है। कर्म तो करना है, लेकिन कर्मों में उसके फल की इच्छा ना रख, फल की इच्छा अर्थात उस फल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं हो। इच्छा रखना भी एक अलग बात है कि इच्छा यदि नहीं होगी तो क्रिया भी नहीं होगी। इच्छा होगी तभी उसके प्रति ज्ञान उत्पन्न होगा, उसको हम जानने की चेष्टा करेंगे और उसके बाद हम क्रिया करेंगे। तो क्रिया के मूल में इच्छा तो है, लेकिन उसमें आसक्ति का होना कि अगर हमें वो परिणाम अनुकूल नहीं मिला, जैसे अपने कल भी पढ़ा था कि यदि हमारे मन के अनुकूल परिणाम नहीं मिला तो हम विषाद युक्त हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, अवसाद से घिर जाएं। ये परिणाम सामने नहीं आना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से हम अनुकूल परिणाम का हम स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से प्रतिकूल परिणाम, प्रतिकूल फल की प्राप्ति हो रही है, तो उसको भी हम उस चक्र को समझते हुए, जीवन का एक अनुभव समझते हुए उसको स्वीकार करें कि हमको सदैव अपने अनुसार ही फल प्राप्त नहीं होगा। और इसके लिए वो उदाहरण क्या देते हैं, जिस प्रकार से कोई आसक्ति युक्त व्यक्ति चेष्टा करता है अर्थात उसमें पूर्ण अपना मनोयोग पूर्वक अपना 100% देता हुआ वो उसकी चेष्टा के लिए प्रयत्नशील होता है, उस कर्म को संपादित करता है, उसी प्रकार से असक्ता विद्वान, निरासक्त भाव से विद्वान ज्ञानी पुरुष भी उन चेष्टा को किस लिए करें, लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह की कामना करता हुआ, अर्थात उसके उस कर्म से लोक कल्याण होगा, इस भावना से वो उस कर्म को संपादित करे। अंतर क्या हो गया दोनों में? एक व्यक्ति अपने कल्याण की, अपने हित की कामना करता हुआ कर रहा है, जो आसक्ति युक्त पुरुष है, आसक्त पुरुष है, वो अपना भला सोचते हुए उस कर्म को संपादित करता है, और जो अनासक्त योगी है वो लोक कल्याण को सोचते हुए उस कर्म को संपादित करता है, पूर्ण करता है। तो जब हम लोक संग्रह की बात करते हैं, वह हमारी मनोवृत्ति, हमारी चित्तवृत्ति का उदात्तीकरण हो जाता है। हम जो हमारे अंदर संकीर्ण मनोवृत्ति का उदय नहीं होने पाता, या हमारा जो दायरा है वो सीमित नहीं रहता, वो फैल जाता है। और जब वो हम पूरे विश्व के साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं तो वहाँ पर बंधन भी नहीं रहता। और इसी क्रम में अब वो आगे भी बताते हैं कि ना बुद्धिभेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। ना बुद्धिभेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कि कर्म में आसक्ति रखने वाला विद्वान पुरुष जो है वो कर्म संगिनाम, वो कर्म संगिनाम, दोनों में विद्वान में क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कर्म संगिनाम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई। तो जो विद्वान पुरुष है वो कर्म में आसक्ति रखने वाले, षष्ठी हो गई। तो इस प्रकार से उसमें जो आसक्ति रखने वाले मनुष्य हैं उनके प्रति बुद्धि भेदम ना जनियेत, बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना करे। किसके बुद्धि भ्रम ना उत्पन्न करे? कर्म संगी नाम, जो कर्म में आसक्ति रखते हैं, अर्थात
जो शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए भी उसमें आसक्ति रखते हैं, मान लो आजकल अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया हुई कि हम उन पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ हम उनका स्मरण कर रहे हैं और उनको तृप्त करने के लिए हम उनका तर्पण करते हैं, चाहे वो तिल और जल के द्वारा किया जाए, उसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाए, जिस रूप में भी जिसको जैसे मन को संतुष्टि मिलती है वो अपने मन के अनुसार उसका श्राद्ध करता है। लेकिन उसके अंदर बात क्या है? संतुष्टि की। वहाँ पर हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव है कि वो हमें इस संसार में लाने के कारण है, हम उस वंश परंपरा से हैं, तो वो श्रद्धा भाव के साथ हम उसको कर्म को संपादित करते हैं। एक व्यक्ति जो इस प्रकार से करता है तो वहाँ पर उसकी आसक्ति नहीं है, वो उस कर्म को कर्म की करना है कम इसलिए वो कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है, वो यदि इन समस्त क्रियाओं को संपन्न करते हुए उसके मन में ये भाव रहता है कहीं ऐसा नहीं हो कि जो हमारे पितृ हैं वो हमारे किसी कार्य में विघ्न डालने लगे, वो प्रसन्न रहें, हमारे किसी भी कार्य में विघ्न न डालें, हमको परेशान नहीं करें, कोई दोष उत्पन्न नहीं करें। वहाँ मन में एक संकीर्ण भाव आ गया, हम भय के कारण उस कार्य को संपादित कर रहे हैं। अर्थात यदि हमारे अंदर उस अदृश्य शक्ति के प्रति भय नहीं हो तो हम उस कार्य को संपादित नहीं करेंगे। अदृश्य शक्ति अर्थात जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में एक जो सामान्य जन में भय रहता है कि ये पितृदोष है या भूत बन गए, इस प्रकार के या प्रेत योनि के कारण हमें उनको उसमें तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो बाधक बन रहे हैं। तो ये जो अनेक प्रकार के समाज में व्यवहार प्रचलित हैं, तो इस भय के कारण जब वो उस कार्य को संपादित करते हैं तो निश्चय ही वहाँ पर वो उनकी बाध्यता है और उस बाध्यता के कारण वो उस कर्म को संपादित कर रहे हैं। तो वहाँ पर उस कर्म को संपादित करते हुए भी, श्राद्ध कर्म करते हुए भी उनके अंदर जिस उदार भावना होने का विकास होना चाहिए था कि मैं उस ऋण से उऋण हो रहा हूँ, ये मेरे ऊपर पितरियों का ऋण है कि मैं इस संसार में हूँ और उस संसार यात्रा को जारी रखने के लिए, उस वंश में निरंतर वृद्धि होती रहे, उसके लिए मैंने अपने सर्विस जो उत्तरदायित्व है उनका मैं निष्ठा के साथ उनको पूर्ण कर रहा हूँ। तो एक जो तृप्ति का भाव आता है वो हमारे पूर्वजों को भी तृप्ति देता है। तो दोनों की मन स्थिति में, दोनों के उद्देश्य में अंतर आ जाता है, भावना में अंतर आ जाता है। तो एक तो कर्म में आसक्ति रखने वाला हुआ, दूसरा जो है अनासक्त भाव से, तटस्थ भाव से अपना कर्म मानते हुए उसको संपादित कर रहा है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो कर्म संगी नाम, कर्म में आसक्ति रखने वाले मनुष्य हैं, उनके मन में किसी प्रकार की बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न ना करे, भेद उत्पन्न ना करे। और उसके साथ ही क्या कहते हैं? युक्ता सर्वकर्माणि समाचरण, जो युक्त पुरुष है, जो जिसकी बुद्धि जो है समभाव को प्राप्त हो गई है, समत्व बुद्धि का जिसने आश्रय ले रखा है, ऐसा मुक्त पुरुष, योग में स्थित पुरुष सर्वकर्माणि समाचरण, समस्त कर्मों का संपादन करते हुए, आचरण करते हुए, उनका संपादन करते हुए जोशियत अर्थात उन कर्म संगी नाम, उन कर्म में आसक्ति रखने वाले पुरुषों से भी उसी प्रकार का आचरण कराए, अर्थात उनके साथ भी वो वैसा ही उनको कार्य करने की, कर्म करने की प्रेरणा दे। तो यहाँ पे विद्वानों के ऊपर, ज्ञानी जनों के ऊपर ये उत्तरदायित्व रहता है कि वो स्वयं तो निष्काम भाव से कर्म संपादित करें और साथ साथ उनके आसपास जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति रखते हुए अपने जीवन यापन कर रहा है, उनको भी वो प्रेरित करे कि वो निष्काम भाव से कर्म संपादित करें। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करता हुआ समाज में जागृति ले आता है और सबके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे देखिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब यहाँ पर इस बात को और वो खोल करके कह रहे हैं कि वास्तव में प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सर्वशः कर्माणि सब प्रकार से या समस्त कर्माणि कर्मों को कैसे होते हैं? वो प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, उनके द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। और उन कर्मों को अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण
मोहित अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है, पुरुष है, अहम कर्ता, मैं ही करता हूँ, मैं ही इनका संपादन करने वाला हूँ, इति मन्यते, ये समझने लगता है। बड़ी एक देखें तो सीधी सी सरल भाषा में उन्होंने कहा कि प्रकृति के द्वारा संपादित किए जाने वाले कर्मों को अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण मोहित चित्त वाला व्यक्ति उसमें स्वयं को ही कर्ता मानने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा कि जो शरीर और आत्मा का संबंध है, इसको हम साथ साथ देखते हैं, आपके निरंतर साथ रहता है, लेकिन फिर भी वो जो मैं, जिसे हम अहम पदवाच्य कहते हैं, वो जो आत्म तत्व है वो उससे भिन्न है, और वो आत्म तत्व केवल दृष्टा है, साक्षी भाव रखता है। लेकिन जो अहंकार के कारण विमूढ़ आत्मा है, अहंकार, अहम करोति इति अहंकारा, मैं ये कर रहा हूँ, ये किससे उत्पन्न होता है? इससे अहंकार उत्पन्न होता है। और अब अभिमान के अर्थ में ही हम इस शब्द को प्रयोग करने लग गए हैं। अहम करोति, मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं की प्रधानता है वो संकुचित मैं की प्रधानता है। अहम के हमने दोनों अर्थ जब फर्स्ट ईयर में ग्रामर शुरू करते हैं तब आपको जब वर्णमाला पढ़ाते हैं तो समझाते हैं, अहम के अंदर संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। जब हम संस्कृत की वर्णमाला देखते हैं तो जो अ ए उण यहाँ से शुरू होती है, आ से शुरू होती है, अंत में हल तक जाती है और उसमें अनुस्वार लग जाता है, तो अहम पदवाच्य यानी कि वो संपूर्ण जो प्रपंच है, जगत प्रपंच है, उसी में समाहित है। क्योंकि हमारा सारा व्यवहार कैसा चल रहा है? भाषा पर आधारित है। इसीलिए जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो संपूर्ण जो हमारा व्यवहार है वो भाषा के द्वारा होने के कारण, संपन्न होने के कारण जो वाक् सृष्टि है वो भी उस सृष्टि के अंदर हम पूरी प्रक्रिया को, सृष्टि प्रक्रिया को समझने लगते हैं। उसके अलग अलग जो स्तर हैं, जो वाक्य स्तर है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, उसी प्रकार से जो जगत की जो सृष्टि होती है, आविर्भाव होता है, उसकी भी प्रत्येक अवस्था का उसके साथ साथ हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहम अर्थात मैं ही इसको करने वाला है, इसका संपादन करने वाला हूँ, इस भाव से विमूढ़ चित्त वाला, अर्थात विमूढ़ मोहित चित्त वाला। मोहित बार बार आपको इसका अर्थ बताते हैं कि जब हमारे ऊपर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर कोई आवरण पड़ जाता है, कोई पर्दा पड़ जाता है और उसके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं देख पाते, वो मोह की अवस्था होती है, मुग्ध होने की अवस्था होती है कि हम उसके अतिरिक्त कुछ नहीं देख पा रहे, केवल वही हमारे लिए संपूर्ण सृष्टि हो जाती है, या वही बात हमारे लिए परम मान्य हो जाती है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो इसको अगर सांख्य के दर्शन की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर जैसे बुद्धि की बात अहंकार, तो वहाँ पर भी ये बात आती है कि अहंकार के द्वारा हमारा किसी भी कर्म में कर्तृत्व भाव उत्पन्न होता है। जो पूरी 25 तत्वों की सृष्टि प्रक्रिया है जिसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसको पुनः आप पढ़िए और उसके साथ साथ इन जो विशेष पारिभाषिक शब्द हैं उसके साथ इसका तुलना करते हुए, उसके साथ उसके प्रकाश में देखते हुए इसका अध्ययन करेंगे तो अर्थ और भी स्पष्ट होते जाएंगे। तो वहाँ ये भी है कि सांख्य में प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व माने गए, द्वैतवादी दर्शन है। तो प्रकृति के लिए जो कहा गया है कि जो संपूर्ण सृष्टि होती है वो प्रकृति से ही होती है। प्रकृति बंधन में पड़ती है किस कारण से? जब वो पुरुष के चित्त में अपना प्रतिबिंब देखती है और उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेती है, और उस काल्पनिक संबंध से ही सृष्टि का विकास होता है। तो जितना भी लोक व्यवहार चल रहा है वो प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति क्या है जिसे वहाँ पे उन्होंने प्रकृति कहा है सांख्यिकी में, तो प्रकृति क्या है? वो है सत्व, रज और तम की साम्यावस्था। और जब उसके अंदर विषमता उत्पन्न होती है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुसार उस समय कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जो भी कर्म हो रहे हैं हम उनको 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। संसार में हम देखें तो ये भी 3 श्रेणियों में तो कर्म होते हैं जो भी कार्य कर रहे हैं। या तो मनुष्य का बिल्कुल सात्विक भाव होता है जिसमें हम योगी सन्यासियों को रखते हैं, जो उनका किसी के प्रति कोई विद्वेष भाव ही नहीं है, कोई रागात्मकता नहीं है, तो वहाँ पर वो ऐसे जो भी कार्य संपन्न होते हैं उसको हम सात्विक कर्म कहते हैं।
राजसिक जहाँ पे आनंद के लिए अपने सुख भोग इत्यादि आ जाते हैं, वो सब राजस भाव में आ जाते हैं। और तामस जहाँ पर हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि मन में कहीं ना कहीं कुछ एक संकृति का भाव हो जाता है, संघार का भाव आता है। तो ये इन्हीं तीन वृत्तियों के या इन्हीं तीन गुणों में निरंतर साम्य और वैषम्य से कार्य संपादित होते रहते हैं। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रकृति गुण ही प्रकृति के इन गुणों यानी कि सत्व रज और तम के द्वारा क्रियमाणानि संपन्न किए जाने वाले या संपन्न होने वाले कर्मों को अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति पुरुष अहम करता, मैं ही करता हूँ, मैं ही इन्हें संपादित करने वाला हूँ, ऐसा मानता है। अर्थात उसके मन में विचार दृढ़ हो जाता है कि मैं ही करता हूँ, जबकि वास्तव में करता वो है ही नहीं। तो ये कर्तृत्व का परित्याग करना, ये मुक्ति का लक्षण है। हम स्वयं को कर्ता नहीं समझें, कर्ता कोई और है। तो हम स्वयं जब कर्तृत्व का अभिमान छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्तृत्व है, जब तक हम समझेंगे मैं कर रहा हूँ तो हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न होगा। हम स्वयं को श्रेष्ठ मानेंगे, हम स्वयं को सर्वशक्तिमान मानेंगे, और इस प्रकार से उससे जो विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं वो सब हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में प्रकट होती चली जाएंगी। और जब हम कर्तृत्व का अभिमान छोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो कार्य अपने रीति से चल रहा है, जगत का जो करता है वही उसका नियंता है, वही उसका संघर्ता है, और इस प्रकार से जब उस परम शक्ति के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम स्वयं को एक सामान्य व्यक्ति अनुभव करने लगते हैं कि मेरा सारा प्रयत्न इस संसार को, इस जगत को श्रेष्ठ बनाने के लिए होना चाहिए, इसमें आसक्ति नहीं रखनी है। इस प्रकार, क्योंकि आसक्ति तभी छूटेगी जब हम कर्तृत्व का अभिमान छोड़ेंगे। जब तक हमारे मन में कर्तृत्व भाव रहेगा तब तक हमारी किसी भी कार्य के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। जिस दिन हम अपने अंदर से उस कर्तृत्व का परित्याग कर देंगे, हम स्वयं को कर्ता नहीं मानेंगे, उस चीज़ों के प्रति हमारा मोह भी छूट जाएगा। ऐसा आप जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके व्यवहार से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उनका लोक के अंदर आसक्ति छूटती जाती है, वो तटस्थ होते चले जाते हैं। उनके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसका एक झलक आपको, सब नहीं हो पाते लेकिन उसकी काफ़ी कुछ आप अनुभूति उनके व्यवहार में कर सकते हैं। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब इसी को वो आगे क्या कह रहे हैं, तत्वित्तु महाबाहो, महाबाहो हे दीर्घबाहो, हे अर्जुन, गुण कर्म विभाग्यो, गुण और कर्म के विभाग के द्वारा तत्वित्तु जो तत्वज्ञानी है, तत्व को जानने वाले हैं, तत्वम वेत्ति जो तत्व को जानने वाले हैं वो तत्वित हो गए। तो जो तत्वज्ञानी हैं वो गुण और कर्म के विभाग को कैसे हैं, भली प्रकार से जानते हैं। उनके जो विभाग है उसमें उनको ये इस बात स्पष्ट है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, यानी कि गुणों में ही गुणों का विकास हो रहा है, उनका व्यवहार हो रहा है, प्रवर्तित हो रहे हैं, विद्यमान हैं। इसको हम इसके लिए जो शब्द काम मिले कि गुण ही गुणों में व्यवृत हो रहे हैं, वे ही उसके अंदर प्रवर्तित हो रहे हैं। इस बात को, इस तथ्य को, इस सिद्धांत को भली प्रकार से जान करके ना सज्जते, वो उनमें आसक्ति नहीं करता है। यहाँ पर समझने की बात यही है कि वो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो गुण और कर्म के विभाग को जानते हैं। गुण क्या है, गुण विभाग जो सांख्य की प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, तो उस गुण विभाग को जानते हैं। कर्म जो कर रहे हैं, जो हमारे लिए विहित कर्म हैं, उन विहित कर्मों को भी भली प्रकार से, उनके विभाग को क्या करनी है क्या करनी है, उनके विभाग को भी भली प्रकार से जानते हैं। और इन सब का परिणाम ये है कि वो ये भली उनके सामने ये बात स्पष्ट हो जाती है, उनके अनुभव उसका कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, अर्थात गुणों के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है इन कार्यों को संपादित करने में। तो यानी कि वहाँ पर उनका अपना कर्तृत्व कुछ भी नहीं है, आत्मा का कर्तृत्व नहीं है। इस प्रकार से बात
समझते हुए, इस तथ्य को जानते हुए उनकी उन कर्मों में आसक्ति भी नहीं होती है। यानी कि वो अपने देह और आत्मा के संबंध को भली प्रकार से जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने इन कर्मों का लोक व्यवहार का संपादन करते हुए भी जो आत्म तत्व है उसको स्वरूप को जानना है, अपने को उस आत्मा के रूप में ही पहचानना है कि वो पृथक है और ये सारे कार्य जो है वो शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आत्मा को हमारे इन शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में आसक्त नहीं होना है। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर हम कर्म अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छंदता के साथ कोई भी कर्म संपादित करें, हमारी यदि हम आसक्ति का त्याग कर दिया तो उसका हमें फल क्यों भुगतना पड़ेगा, अर्थात मुक्ति तो तब भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इस बात को भली प्रकार से ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिसको वो आगे के इन 2 श्लोकों में स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आपकी आसक्ति नहीं है कर्म में तो निश्चय ही आप कोई अनुचित कर्म नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा निर्णय नहीं करेंगे जो आपको अपकर्ष की ओर ले जाने वाला है, जो आपका पतन करने वाला है। वहाँ पर आपकी विवेक बुद्धि इतनी जागृत हो जाती है कि किसी भी कार्य को संपादित करने के पहले उस प्रकार का विचार ही आपके मन में नहीं आएगा कि मैं इसे केवल अपने शारीरिक सुख के लिए करूं, मैं इसको केवल अपने मानसिक सुख के लिए करूं, या मैं इसको पीड़ा पहुंचा के अपने कर्म का संपादन करूं, इससे मुझे सुख मिलेगा। क्योंकि आत्मिक सुख व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो हर प्रकार के पाप बुद्धि से रहित हो जाता है। अन्यथा उसकी जो अंतरात्मा, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, जो उसका अंतःकरण है, वो उस निरंतर प्रश्न करता रहता है, उसको सचेत करता रहता है। आगे देखिए, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विद्ना विचाल्येत। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ, मोहित हुआ जो मनुष्य है वो गुण कर्मसु सज्जन्ते, वो गुणों में, गुण कर्मसु गुण और कर्म में आसक्त रहता है, अर्थात उसी के गुण और कर्मों में आसक्ति रहती है। तान अकृत्स्न विदा, कृत्स्न माने संपूर्ण, तो जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, अकृत्स्न विदा अर्थात अज्ञानी है, ऐसे मंद बुद्धि जो पुरुष हैं उनको कृत्स्नविद, जो पूर्ण रूप से जानने वाले हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ना विचालियत, उनको चलायमान ना करें। यहाँ पे चलायमान कहने से तात्पर्य है कि उनको अपनी वाणी को इतना स्पष्ट रखना होगा, उनको अपने विचारों को इतना स्पष्ट रखना रहेगा कि उनकी बुद्धि से, उनकी वाणी से जो अज्ञानी पुरुष हैं वो भ्रमित ना हो। जो अभी आपको कहा कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब हम कहते हैं कि ये सारी चेष्टाएं तो जब शरीर कर रहा है तो वो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो उसके साथ उससे उत्पन्न होने वाले फल भी समाप्त हो जाएंगे। किंतु यहाँ इस बात को हमें निरंतर ध्यान में रखना है कि शरीर और आत्मा का संबंध, जब तक शरीर है, सांस चल रही है, आत्मा उसमें है, और जब तक आत्मा के साथ उसका संबंध बना हुआ है, हमारे अंदर विवेक बुद्धि है, और हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमारे मन पर बोझ बन जाए, जिसके लिए हमें प्रायश्चित करना पड़े। इसीलिए प्रायश्चित का जब विधान है, प्रत्येक धर्म में है, दुनिया के कोने कोने में प्रायश्चित का विधान है, वो इसी कारण से है कि हम अपने मन पर बोझ ना रखें। यदि आपको सच्चे मन से आपको इस बात की अनुभूति हो गई है, इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने ये गलत काम किया है, प्रायश्चित का अर्थ ही यही होता है कि हम उस गलत काम को पहचान सके, स्वीकार कर सके कि हाँ, मुझसे ये पाप हुआ है, ये मैंने अनुचित किया है। ये स्वीकृति इस बात का प्रमाण हो जाती है कि आगे जब भी आप कोई काम करेंगे तो इसमें आप उस प्रकार की गलती को दोहराएंगे नहीं, या अगर दोहराते हैं तो वो जानबूझ के हो गई। तो यहाँ पर प्रायश्चित का अर्थ है कि हम सावधान हो गए, सजग हो गए उस कर्म विशेष के प्रति। और जो प्रकृति के गुणों के कारण सम्मूढ़ चित्त वाले हैं, वो गुण और कर्म में ही आसक्ति रहती है, उनको लगता है मैं ही इन कर्मों को करने वाला हूँ, और इस प्रकार से जब वो स्वयं को कर्ता समझते हैं तो वो अज्ञानी की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष है, कृष्णविद, संपूर्ण तत्व को जानने वाला है, जो ज्ञानी पुरुष है वो ऐसे अज्ञानियों को, अल्प ज्ञानियों को
किसी भी प्रकार से उनकी बुद्धि को विचलित ना करे, चलायमान ना करे, अर्थात उनको सही निर्णय लेने में वो योगदान करे। कैसे करे, इसको अब वो उदाहरण क्या दे रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। अध्यात्म चेतसा, यदि मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में ही समस्त कर्मों को संन्यस्य न्यस्त करके, समर्पित करके, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से अर्थात ध्याननिष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ होकर, और कैसा हो, निराशी, आशा रहित होकर, निर्ममः, निर्मम होकर, विगत ज्वरः, संताप रहित होता हुआ, ताप रहित होकर तू युद्ध कर। क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप मुझे उपदेश दो, आप मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करो। वो ये क्या भी कहते हैं कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकारो, मुझे आप शिक्षा दो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो उचित है। तो यहाँ पर हमें कृष्ण का वही स्वर सुनाई पड़ता है कि वो उससे कहते हैं कि तू निश्चित होकर, यानी कि तू जो भी कर्म कर रहा है उसको मुझे समर्पित करके तू कर, इस युद्ध को में प्रवृत्त हो। लेकिन आवश्यक क्या है, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस, समस्त कर्मों का तू जो भी कर्म कर रहा है उनको मुझ में न्यास करके, मुझे समर्पित करके, मुझे सौंप करके, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म अर्थात ध्याननिष्ठ मन से। ध्याननिष्ठ कब होगा व्यक्ति, जब उसके अंदर इस प्रकार का भाव आ जाता है, सत्व भाव का उदय हो जाता है और वो निर्णय लेने लगता है। तो अध्यात्म चेतसा, ध्याननिष्ठ मन से अपनी विवेक बुद्धि को प्राप्त करता हुआ, जैसे हम कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि का जब विकास हो जाता है तभी तो तू मुझे समर्पित करेगा। जब तक तेरे अंदर समत्व बुद्धि का विकास नहीं होगा किसी भी व्यक्ति में, तब तक वो ईश्वर को कर्म कैसे समर्पित करेगा, क्योंकि जो जिससे उसको लाभ होना है या जो उसके सत्कर्म है उसका कर्ता वह स्वयं को मानेगा। जहाँ पर उससे कोई भूल हुई है उसको वो वहाँ पे दोषारोपण करने की चेष्टा करता है कि ये इस कारण से हो गया, ये इस कारण से हो गया, यदि मुझे समय पर ये सहायता मिल जाती, ये मुझे मिल जाता तो मैं सही कार्य कर सकता था। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तू समस्त उन कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, तू जो कुछ भी कर रहा है इस प्रकार से ध्याननिष्ठ एकाग्र चित्त होकर, और उन कर्मों के प्रति निराशी, अर्थात अब तो उसमें आशा मत रख। हम पहले पढ़ आए हैं कि आशा हम किसे कहते हैं, है ना। आशा अर्थात जो हमें अप्राप्त प्राप्त है उसको प्राप्त होने की जो इच्छा है, प्राप्त करने की जो इच्छा है, यानी कि उसके प्रति हमारी हम आशान्वित होते हैं कि वो हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से निराशी, आशा रहित होकर, निर्मम, निर्मम का हम सामान्यतः अर्थ लेते हैं कठोर, लेकिन अर्थ क्या है, ममत्व बुद्धि का निकल जाना। मम माने मेरा, निर्मम अर्थात ये मेरा नहीं है। तो जब हम किसी में अपने ममत्व बुद्धि का परित्याग कर देते हैं कि ये मेरा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, तो यही निर्ममता है। ममता का निकल जाना, ममता का भी अर्थ यही है, मम भाव, मेरा, षष्ठी की एक वचन का ये रूप है मम, जिसका अर्थ होता है मेरा। आप सभी इस शब्द से परिचित हैं। निर्मम, जिसमें से ममत्व निकल गया है, अर्थात मेरी उसके प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। विगत ज्वरः, ज्वर से रहित होकर, विगतः, तो यहाँ पे विगतः ज्वरः यस्मात्, जिसमें से ज्वर निकल गया, ज्वर यानी संताप, तो संताप से रहित होकर युद्धस्व, अब वो कह रहे हैं युद्ध कर, अर्थात तुझे युद्ध करना है। इस समय तेरा करनी क्या है, युद्ध है। इस युद्ध भूमि से पलायन नहीं करना है, तुझे यहाँ पर स्थिर होकर युद्ध करना है। और यदि तेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात अभी तक बैठी हुई है कि इसका तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो ये उचित नहीं कर रहा है, तो इन समस्त कर्मों को तो मुझे समर्पित कर दे। और इस प्रकार से जो मुझे समर्पित करके कर्म किए जाते हैं उसके पाप का भागी भी वो व्यक्ति नहीं रहता। आगे आप इसमें पढ़ेंगे, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इसके कई बार जो है लोग अनुचित अर्थ निकाल लेते हैं कि कुछ भी करके तुम ईश्वर को समर्पित कर दो,
और यहाँ पर वो तो कह रहे हैं इस बात को कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन पहले तुम अपने अंदर इस भाव का तो विकास करो कि अपने समस्त कर्मों को तुम ईश्वर को अर्पित कर सकते हो। ईश्वर को अर्पित करने के बुद्धि का विकास इतना सहज नहीं है जितना हमें पढ़ने में लगता है, क्योंकि जब हम अपने हर कर्म को, अपने हर कृत्य को, अपने हर क्रिया को ईश्वर को अर्पित करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा, तो मेरा क्या है। यदि इसके अंदर हम सफल हो गए तो हम मुक्त हैं, नहीं तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा कि नहीं, मैं ईश्वर को कैसे समर्पित कर दूँ। तो इस भाव में आना ही पूरी की पूरी साधना है, तपस्या है कि हम ईश्वर को अर्पित करके कोई कार्य करें। और इसका जो पहला सोपान है हमें अपने घरों में देखने को मिलता था कि जब हम नैवेद्य अर्पण करते हैं ईश्वर को तो वहाँ कहते हैं उसका प्रसाद है और उसको हम सबको बांट के खाते हैं। तो प्रारंभ से ही इस बुद्धि का विकास करने की हमारी जो परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है, उसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि बच्चा जिस माहौल में, जिस वातावरण में आंखें खोल रहा है, वो अपने परिवार में जिन संस्कारों को उसको प्राप्त कर रहा है तो वो सहज रूप में ही उसमें विकसित हो जाए। लेकिन इन प्रतीकों को कई बार हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या ढोंग है, आडंबर है। इस सारी प्रक्रिया का कि जब हम यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, हम जब कहते हैं कि इदम न मम, तो वहाँ पर उद्देश्य यही होता है कि हम उसके प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करें। यानी वो भौतिक यज्ञ करते हुए भी, हम अपने किसी उद्देश्य से करते हुए भी हम जब कहते हैं इदम न मम, तो वहाँ पर हमारे मन में भी वो वृत्ति बनती कि ये मेरा नहीं है। यहीं से हम निर्मम होने लगते हैं। यदि उसका हमने उसी रूप में अर्थ ग्रहण किया, हमें सच्चा गुरु मिला, तो वो हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और इस वाक्यों को यदि हम केवल रटे रटाए अभ्यास के रूप में बोलते रहें, उसकी तह तक नहीं पहुँचे, उसका हम अनुभव ना करें, तो वो हमारे लिए बोलते हुए भी व्यर्थ होते हैं। लेकिन निरंतर बोलने का कहीं ना कभी हमें परिणाम देखने को मिलता है और इस प्रकार से हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।